दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस की बुनियाद एक मुस्लिम सिविलाइजेशन ने रखी थी। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सब इतना एडवांस कैसे हुआ? क्या ये सब अचानक से हो गया? सच ये है, हर बड़ी चीज की एक कहानी होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जिसे हम कहते हैं इस्लाम का गोल्डन एज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रेगिस्तान से उठकर एक उम्मत दुनिया की सबसे साइंटिफिक सिविलाइजेशन कैसे बन गई? इसका जवाब तलवार में नहीं मिलता, दौलत में नहीं मिलता। ये जवाब मिलता है एक लफ्ज में, इक़रा। पढ़ो, समझो और सीखो। यही वो पहला पैगाम था जिसने एक कौम की सोच बदल दी। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान ने इंसान को सोचना सिखाया। आसमान को देखो, जमीन पर गौर करो, अपने आप को समझो। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक रेवोल्यूशन थे। इसी सोच ने जन्म दिया क्यूरियोसिटी को, ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंट को। इसी सोच का नतीजा था बगदाद का वो अजीम मरकज, हाउस ऑफ विजडम। यहाँ इल्म सिर्फ पढ़ा नहीं जाता था, यहाँ इल्म को टेस्ट किया जाता था, चैलेंज किया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। यहाँ दुनिया भर का नॉलेज एक जगह जमा हुआ। ग्रीक आइडियाज को समझा गया, इंडियन मैथमेटिक्स को निखारा गया और नए साइंटिफिक मेथड्स पैदा हुए। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो रहा था। इसके पीछे के ऐसे लीडर्स जो समझते थे कि कौम तभी आगे बढ़ती है जब इल्म आगे बढ़ता है। हारून अल रशीद, जिन्होंने बगदाद को इल्म का मरकज बनाया, लेकिन असली रोशनी फैली उनके बेटे अल मामून के दौर में। उन्होंने इल्म को सिर्फ इनकरेज नहीं किया, उन्होंने इल्म को निजाम बना दिया। स्कॉलर्स को इज्जत मिली, रिसोर्सेज मिले और सबसे इंपॉर्टेंट, सोचने की आजादी मिली। इसीलिए ये दौर सिर्फ तरक्की का नहीं, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का दौर था। अब जरा गौर करिए, अल ख्वारिज़मी, उन्होंने नंबर्स को लैंग्वेज दी, अलजेब्रा को शेप दिया, एक ऐसा सिस्टम दिया जिसके बिना आज का डिजिटल वर्ल्ड मुमकिन ही नहीं। इब्न सीना, उन्होंने मेडिसिन को अंधविश्वास से निकालकर साइंस बना दिया, डिजीजेस को समझा, उन्हें क्लासिफाई किया और ट्रीटमेंट को लॉजिकल बनाया। इब्न अल हैतम, ये वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है। टेस्ट करो, ऑब्जर्व करो और हर चीज पर सवाल उठाओ। यही है साइंटिफिक मेथड। उन्होंने रोशनी पर एक्सपेरिमेंट्स किए, समझाया कि हम देखते कैसे हैं। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, ये मॉडर्न साइंस की बुनियाद थी। अब जरा सोचिए, जब दुनिया अंदाजों पर चल रही थी तब ये लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जब लोग कहानियों पर यकीन कर रहे थे तब ये लोग सबूत मांग रहे थे, क्योंकि उनके लिए सच की तलाश इबादत का हिस्सा थी। लेकिन हर उरूज के बाद जवाल आता है। 1258 मंगोल इन्वेजन ऑफ बगदाद। बगदाद गिर गया। सिर्फ एक शहर नहीं गिरा, एक पूरा इल्म का निजाम टूट गया। लाइब्रेरीज जला दी गईं, स्कॉलर्स मिटा दिए गए, किताबें दरिया में बहा दी गईं। कहता है तारीख, दरिया का पानी स्याही से काला हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सोच का था। हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, हमने सीखना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी अगर हम चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। बस हमें वापस लाना होगा वही सोच, वही जुनून, वही तलाश, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये सोचने, समझने और सीखने का दीन है। शायद वक्त आ गया है कि हम फिर से इक़रा से शुरू करें, माजी से सबक लेकर मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।